देखिए, सरकार बननी तो तय है, लेकिन राजा कौन होगा, अब कयास इसी पर लगाए जा रहे हैं। तो ग्राउंड का ही रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर से आशुतोष शर्मा और रायपुर से मोहित राज दुबे हमारे साथ हैं। तो जयपुर का रुख किए लेते हैं। और राजस्थान में देखिए, अब क्योंकि कई चेहरों में टसल है, कई चेहरों की चर्चा है, तो कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है। सरकार बनेगी, राजा भी कोई होगा, लेकिन ताज किसके सर सजेगा? देखिए, राजस्थान में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि आपके सामने एक बड़ा नाम है वसुंधरा राजे जी। क्या उस पर विचार किया जा रहा है? क्या किसी तरह का कोई हिंट उनको दिया गया है? देखिए, परिणाम आने से ठीक 2 दिन पहले जिस तरह की सक्रियता वसुंधरा राजे की नज़र आ रही थी, पहले देवदर्शन की शुरुआत की उन्होंने, राज्यपाल से वो मुलाकात करती हैं, उसके बाद ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू होगी। क्या ऊपर से कोई मैसेज कन्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन खुद को एक्टिव रख के वो ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही थी। उनके तमाम जो आसपास के उनके क्लोज पॉलिटिकल लीडर्स हैं भाजपा से जुड़े हुए जी, वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। केंद्र से लेके महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है कि उनको कितनी तवज्जो दी जाए, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की बात करें, और इसके अलावा राजस्थान में जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है, एक वो बहुत बड़ा इशारा कर रहा है कि राजस्थान में ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरे नाम देखना होगा कि ताजपोशी की तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन ताज सजेगा किसके सर? मोहित, आपके पास आऊंगी। देखिए, जीत का आइडिया नहीं था छत्तीसगढ़ का, लेकिन अब जो आइडिया सीएम को लेकर लगाया जा रहा है, क्या डॉक्टर रमन सिंह ही होंगे छत्तीसगढ़ के राजा? देखिए, अब छत्तीसगढ़ के सिंहासन पे कौन बैठेगा ये तो विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। लेकिन हाँ, रमन सिंह के पास 15 सालों का अनुभव है राज्य को चलाने का, तो रमन सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब अमित शाह रायपुर आए थे तो उन्होंने कई बड़े नेताओं को कहा था कि हम आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, जिसमें से ओपी चौधरी का भी एक नाम है। ओपी चौधरी पुराने जो है अधिकारी रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में वो काम कर चुके हैं, तो उनका भी नाम यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अरुण साव का नाम चल रहा है, लता हुसैंडी आदिवासी नेता है, उनका भी नाम चल रहे हैं। सरकार बनना तय है, ताजपोशी किसकी होगी ये भी कुछ घंटों में शायद सामने आ जाएगा। बाकी 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। राजस्थान के सियासी हालात पर विचार करने के लिए आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुला लिया है। शेखावत ने न्यूज नेशन संवाददाता रंजना सिंह राठौड़ से बात करते हुए कहा है कि मोदी फैक्टर सूबे में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह रही है। आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मुख्यमंत्री का चेहरा मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बाय वर्कर्स ऑफ बीजेपी एंड पीपल ऑफ। क्या लगता है मोदी फैक्टर काम आया? 100%। जो चुनावी वादे किए थे, जो अच्छी नीतियां हैं गहलोत सरकार की, क्या वो कायम रहेगी? डोंट वरी फॉर दैट। देखिए, पीछे गजेंद्र सिंह को आप देख पाएंगे, अभी भी मैंने उनसे बातचीत भी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आलाकमान जो तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होगा। लेकिन कई सवाल मैंने उनसे पूछे कि गहलोत सरकार की जो अच्छी नीतियां चल रही थी क्या वो बदली जाएंगी, तो उन पर उन्होंने चुप्पी साधी है। उन्होंने कुछ भी बोलने से बचे हैं वो थोड़ा सा इस वक्त। हालांकि उनके जीते हुए पहले विधायक से भी मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गहलोत सरकार की जितनी भी अच्छी नीतियां हैं वो वैसे ही काफी रहेगी। आप देखिए, वो अब यहाँ से गुजर रहे, काफी देर तक अंदर थे। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और रेवंत रेड्डी बन सकते हैं तेलंगाना के सीएम, ये भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी तेलंगाना से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और रेवंत रेड्डी बन सकते हैं तेलंगाना के सीएम। और हैदराबाद से हमारे सहयोगी राजकिरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रेवंत रेड्डी सीएम बन सकते हैं, इस पर क्या कुछ और अपडेट और जानकारी, सटीक इन्फॉर्मेशन? जी हाँ, हैदराबाद में अभी कल भी सीएलपी का मीटिंग हुआ था। कल 65 लोग जो कांग्रेस के तरफ से जीते हुए हैं वो सभी लोग नहीं आ पाए हैं। शायद उसी वजह से फिर आज के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है। अभी 9:30 बजे से सीएलपी का यहाँ पर मीटिंग चल रहा है हैदराबाद के गच्चीबौली में। वहाँ पर डिसाइड होगा यहाँ पर सीएम का फेस कौन होंगे। 99.9% तो चांसेस है कि यहाँ पर रेवंत रेड्डी ही यहाँ पर सीएम बनेंगे और बट्टी विक्रमार्का जो ऑलरेडी सीएलपी लीडर है, पिछले जो 2018 इलेक्शन के बाद सीएलपी के लीडर है, उनको क्या इन दोनों
दोनों के बीच ही रहेगा, बट मैक्सिमम यहाँ पर कांग्रेस के सोर्सेस कहता है कि रेवंत रेड्डी यहाँ पर सीएम फेस बनेंगे।